सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो आज मैं सुबह नहीं गई खेतों की ओर। सुबह मम्मी चली गई थी और घर पे ना मुझे नाश्ता बनाना था। तो अभी मैं आई हुई हूँ अपने छत पे, जो कि कल को हमने गेहूं की बालियाँ निकाली हुई थी और आज मस्त सी अच्छी खासी धूप लगी हुई है। तो मैं यहाँ ऊपर छत में आ चुकी हूँ गेहूं सुखाने के लिए। आज का मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है, मस्त सी तेज धूप लगी हुई है। आसपास के नज़ारे कुछ इस प्रकार से दिखने को आ रहा है। गांव का माहौल पूरा शांत सा बना हुआ है क्योंकि सभी गए हुए हैं अपने खेतों की ओर। और यहाँ पे रहे मेरी बड़ी मम्मी लोगों के गेहूं और यहाँ पे रही हमारी गेहूं और इनको ना मुझे अभी यहाँ पूरे छत में फैलानी है और कुछ यहाँ पे रही बड़ी मम्मी लोगों की। तो फटाफट से मैं ये काम करती हूँ। ये गेहूं का काम मेरा खत्म होगा, वैसे ही मैं खेतों की ओर जाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी आज सवेरे चली गई थी और मम्मी को ना चाय नाश्ता लेके जाना है। तो गेहूं का काम करके मुझे जाना है गौशाला की तरफ, गाय को अंदर बांध के फिर जाऊंगी मैं मम्मी के पास नाश्ता लेके। मैंने यहाँ पे मस्त करके सुखाने भी डाल दिया है और अब चलते हैं नीचे घर की ओर और सीधा गाय को पानी पिला के फिर चलते हैं खेतों की ओर। गौशाला का काम मेरा अब हो चुका है ख़त्म और मैं जाने लग चुकी हूँ खेत मम्मी के लिए चाय नाश्ता लेके। और आज ना गाय बैलों को अंदर बांध दिया है तो आज ना खेतों में आराम से रहना होगा क्योंकि जैसे ही मैं खेतों की ओर जा रही थी मम्मी कहती जा रही थी कि गाय बैलों को धूप हो गई है, जल्दी घर चली जा। और ऐसे ही हो रहा था, खेतों में जा रही थी, थोड़ा बहुत गेहूँ काट रही थी और फिर ना घर को आ जा रही थी। तो आज ना थोड़ी देर रहना होगा क्योंकि मैंने गाय और बैलों को भी बांध दिया है और मम्मी के लिए ना चाय नाश्ता भी लेके जा रही हूँ। तो अब मिलती हूँ आपको सीधा खेत में जाके। और यही थी खेतों में, खेत में आके मेरी मम्मी ने नाश्ता भी कर लिया है और मम्मी लग चुकी है अपने कामों पे दोबारा से। मम्मी ने एक खेत गेहूँ काट लिए हैं और दूसरे खेत में आ चुकी है। तो अब चलते हैं ऊपर की साइड, थोड़ा बहुत मैं भी काट लेती हूँ। और यहाँ से ना हिमालय पर्वत भी दिखाई दे रहा है, बर्फ से पूरी ढकी हुई है। तो दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से ठीक सामने देख सकते हो आप हिमालय के पर्वत बर्फ से पूरी ढकी हुई है। और आज थोड़े बहुत बादल लगे हुए हैं, थोड़े यहाँ लगे हुए हैं, थोड़े इधर साइड लगे हुए हैं। और मस्त सी यहाँ पे हिमालय की चोटी भी दिखाई दे रही है जो कि बर्फ से भरी हुई है पूरी तरह से। मम्मी लगी हुई है ऊपर वाले खेत में। तो यहाँ पे ना मस्त सी इस पेड़ की छाया थी तो हमने ना यहीं पे नाश्ता किया है, मतलब मम्मी ने यहीं पे नाश्ता किया है। और चलते हैं अब ऊपर की ओर। इस वाले खेत के गेहूं में ना पूरे पक चुके हैं, पता नहीं इसमें दादी लोग कब आएंगे। तो ये खेत ना हमारा नहीं है, हमारा एक खेत ये है और एक ये है, पर इसमें ना हमने जो बोए हुए थे और दूसरा खेत ये वाला है। तो एक ये बचा है और ये है ऊपर वाला खेत जो कि यहाँ से और वहाँ तक है। कल के दिन पे वो भी ख़त्म हो जाएगा क्या पता, और आज अगर शाम तक हम आएंगे तो शाम तक क्या पता ये भी ख़त्म हो जाएगा। मैं नीचे पे बैठी हुई थी तब तक मम्मी ने इतना काट लिया है देखो। और एक भारी मम्मी ने काट के रख ली है ऊपर वाले खेत में। और मेरी घास की कंडी भी हो चुकी है तैयार। मैं आ चुकी हूँ ऊपर वाले खेत में दरांती लेने के लिए। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे रखी है जो मेरे लिए दरांती लेके आई होगी। और यहाँ पे मम्मी ने काट के रखे हैं सुखाने के लिए। कहाँ पे है? और दरांती मिल ही नहीं रही दोस्तों। काची ना बहुत इस खेत के भी हमने गेहूं काट लिए हैं। और रस्सी ना आज मम्मी खरी को भूल गई है। मेरा भी दिमाग में आया नहीं कि रस्सी नहीं लेके गई है, मैंने सोचा लेके गई होगी और मम्मी रस्सी भूल गई है। तो मैं घास की कंडी लेके जाऊंगी घर और फिर ना तो रस्सी लेके फिर खेत को आऊंगी। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताऊँ। तो चलते हैं फटाफट से घर और फिर दोबारा ना मेरे को यहाँ आना होगा दोस्तों।
से आने के बाद फिर से हमारी हो चुकी है घर जाने की तैयार। मेरी मम्मी की भारी तो हो चुकी है तैयार, अब मेरी भारी लगने जा रही है। और आज मम्मी ने मेरे पे भयंकर आफत निकाल दी है दोस्तों, क्या ही करे। हम दोनों की भारी भी हो चुकी है तैयार और यहाँ पे मम्मी भी रही। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम आ रहे हैं खेत में और बहुत सारी धूप भी हो गई है। मुस्कान पर आज बहुत आफत आ गई, उसने दो चक्कर मार दिया। आज कह रही है घर चलो, मत लग गई, कभी कह रही कि भूख लग गई। अब हो गया, अब चलते हैं हम घर। बहुत आफत निकाल दिया इसने, अब क्या करना, अब घर जाना, धूप भी हो गई। बाय। मम्मी की हिंदी ना बहुत ही जबरदस्त है और सच में आज ना मम्मी ने मुझ पे आफत निकाल दी है दोस्तों। दो बार तो मैं घर को गई, फिर घर से आई और फिर अब गेहूं की भारी लेके जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैंने अपनी भारी भी उठा ली है और मम्मी जा रही हैं आगे आगे। तो अब चलते हैं सीधा घर की ओर। पहुंच गई हूँ घर और घर आके ना अभी खाना भी बनाना है और अब ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी काम करने का। और यहाँ पे देख सकते हो लिपाई की थी कल रात को और अभी सूख भी चुका है। तो अभी क्या पता ना, हम जो ऊपर छत में मैंने सुखाने के लिए डाला हुआ था उसे कूटेंगे। तो फटाफट से पहले खाना बनाते हैं और फिर गेहूँ कूटने का काम करेंगे। मैं आ चुकी हूँ अंदर किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू भी कूट लिए हैं और घर के मसाले और बड़ी। तो आज आलू बड़ी का साग बनाने वाली हूँ जो कि मेरा फेवरेट साग है। तो अब फटाफट से आलू बड़ी का साग बनाते हैं। भूख लग गई है दोस्तों और पहले हम गेहूं की कुटाई करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। फिर हमने गेहूं भी कूट लिए हैं। गेहूं कूट के मैं गई थी नहाने के लिए और नहा के आ चुकी हूँ और अब खा रहे हैं खाना। तो अभी 2 बज चुके हैं और 2 बजे खा रहे हैं हम खाना, क्योंकि जैसे ही हमने ना गेहूं कूटने के लिए तैयार हुए ना वैसे ही बारिश लग गई। वो तो हमने जल्दी कूट लिया था और भाभी लोग कूट रहे थे, सीधा बारिश आई। तो आज मस्त सा आलू और बड़ी का साग बनाया है। तो मस्त सा टेस्टी सा खाना एंजॉय करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों। मेरा खाना भी हो चुका है। खाना खा के जैसे बाहर को आई वैसे ही देख सकते हो कितनी भयंकर बारिश लग गई है। शाम के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है मौसम। सुबह तक तो अच्छी खासी धूप आ रही है और शाम के टाइम पे ना बारिश लगती जा रही है। और हमारा आंगन भी हो जाएगा दोस्तों खराब, क्योंकि कल को ना इसकी लिपाई की थी और बारिश में ना पूरा खराब हो जाएगा वो। तो बारिश तो लगी जा रही है और यहाँ पे आज भी फिर उतने ही सारे गेहूं के ढेर लग चुके हैं। कुछ तो हमने निपटा लिए हैं और कुछ यहाँ पे बचे हैं। तो अब चलते हैं अंदर कमरे में सोने के लिए, क्योंकि थकान लग गई है और बारिश में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं आपको सीधा शाम के टाइम पे। हो चुका है रात का टाइम। सो के ना मैं अभी जस्ट उठ रही हूँ, क्योंकि ना मैं 3 बजे सोई और मेरी ना नींद ही नहीं खुली, क्योंकि बाहर को इतनी तेज बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊं। मम्मी ने पूरे जितने भी गेहूं के ढेर लगे हुए थे वो पूरे निपटा दिए हैं और मम्मी ने ना मेरे को एक बार भी नहीं बोला कि उठ जा करके। और मैं ना अभी उठ रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो पूजा पाठ तो मेरी हो चुकी है, अभी जस्ट की है पूजा पाठ। तो अब पीते हैं मस्त करके चाय। तो आज ना शाम के टाइम पे चाय नहीं पीती मैं, एक ही बार चाय पीती हूँ और अगर एक बार चाय नहीं मिली ना तो ना फिर सर दर्द होने लगता है। तो अभी ना चाय बना रही हूँ मम्मी, दादा और अपने लिए। और मम्मी अभी लगी हुई है फोन पे दीदी के साथ कर रही है बात और दादाजी कर रहे हैं चाय का इंतजार। तो फटाफट से बनाती हूँ चाय और चाय पीते हैं। फिर मैं और मेरी मम्मी आ चुके हैं रूम पे सोने के लिए। तो मम्मी सो गई है ऊपर पे, तो मैं थोड़ा वीडियो का काम कर रही थी, तो इसलिए ना मैं नीचे पे बैठी हुई हूँ। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।